सुबह की बात है, मुझे व्हाट्सएप पे एक मौलाना साहब का मैसेज आया। उन्होंने मुझे कुछ तस्वीरें भेजी और साथ में वॉइस मैसेज था कि फलाही तंजीम की तरफ से ये रमज़ान किट जो है इतनी बेवा औरतों को बांटी गई है। आप यकीन माने कि मुझे रोज़े की हालत में जितना अफसोस इस मैसेज के ऊपर हुआ उतना किसी पे हुआ ही कोई नहीं। चोर चोरी करे तो समझ आती है, चोर चोरी करे समझ आ जाएगी, पुलिस वाला चोरी करे तो समझ आएगी। चोर के चोरी के ऊपर एक मुकदमा होता है और अगर कोई चोरी को पकड़ने वाला बंदा चोरी कर ले तो 2 मुकदमे होते हैं। एक चोरी का, दूसरा महकमे की तरफ से होता है कि भाई तुम्हें तो इसीलिए बिठाया गया था कि चोरों को पकड़ना है, तो तुम कैसे लग गए, तो 2 मुकदमे होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा एक हाथ से 2 दूसरे को पता ना लगे। अगर कोई जाहिल किसी को आटे की थैली पकड़ा के फोटो खिंचवा ले तो समझ आ जाती है। कोई मौलवी किसी को रमजान की किट पकड़ा के किसी बेवा की तस्वीरें उतार के सोशल मीडिया पे डाले कि लोग मुझे चंदा देंगे, तो ऐसे चोर की समझ नहीं आती। फिर जो लोग कुरान पाक के असलूब को बिगाड़ना चाहते हैं, चाहे वो किसी ओहदे पर किसी मसरत के ऊपर जाकर क्यों ना बैठ जाएं, या जिस मुकाम पर जाके मोहम्मद रसूलुल्लाह के किसी दस्तूर को बदलने की कोशिश करेंगे, उसी मुकाम से इनको नीचे गिरना पड़ेगा। क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस्लाम की शक्ल में इंसानियत को दस्तूर अता किया है, सरमाएदारों की शक्ल में गरीबों के ऊपर जुल्म का कोई कानून नहीं बना के दिया है। पूरी दुनिया में आज सबसे ज्यादा ज़कात कौन देता है पता है आपको? मुसलमान देते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबों को रकम कौन बांटता है? मुसलमान बांटते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी एनजीओज किसकी हैं? मुसलमानों के पास हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन हॉस्पिटलिटी मुसलमानों ने कायम की है। पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर सबसे ज्यादा खुर्दोनोश का सामान मुसलमान बेचते हैं, और उसके बावजूद किसी के आगे कोई तस्वीर नहीं। क्यों? ताकि भेजने वाला ये नहीं चाहता कि देने वाले की बेइज्जती हो जाए। कोई मौलवी भी हो रमजान की किट बना के किसी के हाथ में पकड़ा दे और उस बेवा की बेइज्जती, अगर उस बेवा की जगह हमारी बहन या हमारी बीवी खड़ी हो तो फिर ये तस्वीर जाएगी आगे। ये उन लोगों को भी कहता हूं जिन्हें शौक है कि रमजान में हम कुछ देंगे तो हमारा नाम हो जाए। अगर नाम लिखवाना है तो अल्लाह के रजिस्टर में लिखवा लें। अगर आपको नाम लिखवाना है अल्लाह के रजिस्टर में लिखवा लीजिए, और वो ऐसा रजिस्टर है जिसके पन्नों को कभी दीमक नहीं लगेगी। जब आप हजारों साल बाद मैदाने महशर में खड़े होंगे तब भी निकाल के सामने रख दिया जाएगा कि फलां बंदे ने अल्लाह की रजा के लिए, किसकी रजा के लिए? अल्लाह की रजा के लिए वहां गरीब की इज्जत की थी, वहां गरीब की मदद की थी। अल्लाह ताला उसका नेमुल बदल अता करेंगे। तो रमजान में इस बात से बचना है। बांटना खूब है, बचना इस बात से है कि गरीब की बेइज्जती ना हो जाए। हाँ, आपको सामान बांटना है, आप सिर्फ सामान की तस्वीरें उतारते लोगों को कहते कि हम ये किटें बांटने लगे, लेकिन किसी गरीब को बिठा के काम पकड़ लिया ना कईयों ने। मैं तो बार बार कहा करता हूँ, हमारे यहाँ एक साहब ने मेरे खिलाफ एक छोटी सी वीडियो मुझे बना के भेजी कि आप फलां फलां बातें करते हैं बड़ों के खिलाफ। मैंने कहा भाई तुमने काम बना लिया है, तुमको गरीब और बदहाल किस्म के मुसलमान चाहिए। ये तुम्हारे बड़े बड़े मौलवी जिन्हें बना रखा है, इनको कौन से मुसलमान चाहिए? गरीब बदहाल किस्म के मुसलमान, जिनको ये आटे की थैलियाँ, कंबल, 50 गज के प्लाट दे के तस्वीरें छाप के बाहर के मुल्कों में दिखाएं कि देखो हमने इन गरीब मुसलमानों को दिया, इन्हें खुशहाल मुसलमान नहीं चाहिए। इनकी तो रोजी रोटी उसी से चल रही है, गरीबों को बेच रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक में फयाज थे। सहाबा इकराम फरमाते हैं हवा कम तेज चलती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह उससे ज्यादा बांटा करते थे। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी की इज्जत नफ्स को कभी तकलीफ पहुंचाने की कोई हिदायत नहीं दी। हुक्म हुआ है सहाबा को बार बार कि एक हाथ से देना है, दूसरे को नहीं बताना। बीवी को बताने की जरूरत नहीं है कि गरीब बहन के घर क्या दे आए हो। दोस्तों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि फला पड़ोसी के घर में क्या पहुंचा दिया है।
ये वो चीज़ें हैं जो कल क़यामत के रोज़ काम आने वाली हैं। अपने अजर को ज़ाया ना करें। अल्लाह ने अगर 4 पैसों से नवाज ही दिया है तो ये अल्लाह का माल है, अल्लाह का माल है। अल्लाह की तरफ लौट के वापस जाना है, हमें तो अपनी ज़िम्मेदारी अता करनी है। तो रमज़ान में कोशिश ये करना है कि जो कोई भी आए वो खाली ना जाए। करेंगे नहीं कोशिश इंशाअल्लाह। सदका मालदार तो देते हैं, लेकिन बड़ा सदका गरीब का होता है। पता है आपको ये बात? कोई बंदा लाख रुपए दे दे तो कोई कमाल की बात नहीं है। मजदूर अपनी मजदूरी में से किसी को 10 रुपए दे दे, ये कमाल की बात है। माला वाले सखी नहीं हुंदे, सखियां कोल माल नहीं हुंदे। माला वाले सखी नहीं हुंदे, सखियां कोल माल नहीं हुंदे। ते इत्थे उथे दोनों जहां सखी कदी कंगाल नहीं हुंदे। अल्लाह तो रब ताला के दुआ क्या करें, अल्लाह ताला दिल जिगर अता फरमाए, अल्लाह हिम्मत अता फरमाए। अपना लुकमा दूसरे के मुंह में डालिए, अल्लाह लुत्फ अता फरमाएंगे। और फिर आपको एक की बदले 10 अता फरमानी। कितनी देनी है अल्लाह ताला ने? एक की बदले 10 अता फरमाएंगे अल्लाह तबारक व तआला। इस यकीन के साथ इस रमज़ान में मैं फिर एक दफ़ा गुजारिश करूँगा कि कुरान को पढ़ें, कुरान पाक के तर्जुमे को पढ़ें। एक सूरत पढ़ सकते हैं, एक सूरत के तर्जुमे को पढ़ें, उसकी तफसीर को पढ़ें। अपनी मस्जिद के इमाम साहब के पास जाएँ, उनको पूछें, उनके पास वक्त लगाएँ। और जब आप कुरान को पढ़ना शुरू करेंगे, अल्लाह आपके दिल को मुनव्वर कर देंगे, अल्लाह आपके घरों में बरकत अता फरमाएंगे। अल्लाह आपके कुरान पढ़ने की वजह से आपके पड़ोसियों के ऊपर रहमत नाजिल होगी। आपके कुरान पढ़ने की वजह से आपके पूरे मोहल्ले की परेशानियां दूर हो जाएंगी। खुदारा कुरान पाक को अपने सीने से लगा के रखिए। ये वो कामयाब किताब है जो हमें सरबुलंदी की तरफ ले जाएगी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।